सो हाय एवरीवन, मुझे पता है कि आप लोगों में से काफ़ी जनों ने एंटीबायोटिक का सेवन किया होगा, एंटीबायोटिक खाया होगा, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लिया होगा। तो ये एंटीबायोटिक होता क्या है, काम कैसे करता है, अगर इसका हम ओवर यूज़ कर लें तो उससे हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे और हम उस नुकसान से कैसे बच सकते हैं। आज का टोटल वीडियो एंटीबायोटिक पर डेडिकेटेड है। तो एंटीबायोटिक में जितने भी डाउट्स होंगे आपके आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, उनके ऊपर वो काम करते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक ऐसे मेडिसिन है ना, ये छोटू सा जो आपको दिख रहे हैं, ये एंटीबायोटिक ऐसा मेडिसिन है जो क्या करता है, ये जो आपके सामने बैक्टीरियाज हैं, इन बैक्टीरिया को या तो ये क्या करेगा कि मार देगा या तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा। क्या होता है, एक बैक्टीरिया से क्या होते हैं, दो बैक्टीरिया बनते हैं, दो बैक्टीरिया से क्या बनते हैं, चार होते हैं। ऐसे ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है, 2 से 4 होते हैं। इनकी क्या बोलते हैं, सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो क्या करते हैं, हमारा जो एंटीबायोटिक है या तो इनको मार देगा या तो इनकी ग्रोथ को रोक देगा। और ये एंटीबायोटिक जो है उन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है जो इन्फेक्शन किसके द्वारा हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उन्हीं इन्फेक्शंस में हम क्या देते हैं, तो उन्हीं इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक देते हैं और किसी केस में नहीं। तो एंटीबायोटिक जो हम देते हैं तो काम कैसे करता है, तो एंटीबायोटिक बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। देखो यार, एक बात समझो, कोई भी इंसान जो है, जैसे यही है, ये क्या, इसको क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए चाहिए या आरएनए चाहिए, ठीक है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक बेसिक चीज़ें होती हैं, मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं जो हमें बॉडी को चाहिए होता है। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की सिंथेसिस ही रोक दिया जाएगा। इनमें अब डीएनए बनेगा ही नहीं, इनमें प्रोटीन बनेगा ही नहीं। ये जो है ना हमारा एंटीबायोटिक, ये इन बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देगा। अब रोक देगा तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, अब ग्रोथ नहीं होगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरीके से इनको ये किल करता है। और क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि इनके ऊपर सेल वॉल जो है, इनके सेल वॉल, इनके जो अगर सेलुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं तो इनमें सेल वॉल होता है, इनके सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा। तो इनकी जब स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो जाएंगे, इनकी शरीर ही टूट फूट जाएगी, तो फिर ये कहाँ से ग्रो करेंगे। तो इनको ये इनकी ग्रोथ को रोकता है और इनको किल करता है। इस तरीके से जो एंटीबायोटिक है वो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं होने देता है। अगर हम ओवर यूज़ कर लें किसकी, एंटीबायोटिक की, अगर आप एंटीबायोटिक बार बार कंज्यूम करते हो, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कंज्यूम करते हो, खुद से जाके लेके और एंटीबायोटिक खा लेते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी। रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी क्या मतलब, मुझे तो समझ नहीं आया। रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी मतलब, पहले क्या होता था कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक थी, ये टैबलेट था, ये टैबलेट ये जो बैक्टीरिया था इसको मार देता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नई थी, ये भी नई था, ठीक है, इसलिए मार देता था। जब ये बार बार ये देंगे तो ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया समझ जाएगा कि हमें कैसे इनसे लड़ना है, कैसे इनसे अडेप्ट कर जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अडेप्ट कर जाने से अब क्या होगा, देखो बैक्टीरिया जब अडेप्ट कर गया तो अब ये तुम जब भी आप ला के दोगे ना ये वाली एंटीबायोटिक, ये इस पर असर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसने तो सीख लिया उससे कैसे बचना है अपने आप को। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। कहते हैं ना कि अब हम दवाई खा तो रहे हैं लेकिन असर नहीं कर रहा है। असर क्यों करेगा? क्योंकि हमारी बॉडी ने तो पहले से अडेप्ट कर लिया, बैक्टीरिया ने पहले से अडेप्ट कर रखा है उस चीज़ को, सीख लिया है उसके तरीके को। साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर आप एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको डायरिया देखने को मिलेगा, बहुत सारे एलर्जीज देखने को मिलेंगे, लाइक इचिंग होगी, रैसेस निकलेंगे, रेडनेस होगा स्किन पे, नोज़िया, स्टमक प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी। इन सारी चीज़ों की आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी। और हेल्थ केयर कॉस्ट, ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है, एंटीबायोटिक काम नहीं करता, तो उसके लिए फ़र्दर ट्रीटमेंट कराना होगा, और फर्दर ट्रीटमेंट होगी तो पता ही है ये लगने वाला है मनी, ठीक है। ऐसे हम समझें एंटीबायोटिक को सोल्जर की तरह। सोल्जर क्या करते हैं, हमें बचाते हैं, लड़ते हैं,
ये देखो, ये हमारा एंटीबायोटिक है जो सोल्जर फाइट कर रहे हैं किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। यहाँ पे विक्ट्री हो गई, यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ है कि देखो, इफ़ सोल्जर्स आर सेंट अगेन एंड अगेन द एनिमी लर्न देयर ट्रिक। ठीक है, क्या है कि अगर हम इस सोल्जर को बार बार भेजेंगे, एक ही सोल्जर बार बार आ रहा है, तो आप सीख नहीं जाओगे कि इससे बचना कैसे है ना। कोई भी इंसान अगर सीखना चाहे तो वो सीख जाएगा कि अरे भाई देखो सामने से आ रहा है, उसको पता है कि यहीं से आता है और ऐसे ही मारता है, तो ये तो देख रहा है। पहली बार तो भरे मर जाएगा, तो असर दिखाएगा एंटीबायोटिक, लेकिन दूसरी तीसरी बार क्या करेगा, इसने अडाप्ट कर लिया, इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, समझ गया कि अच्छा ये आता है ऐसे ही मारता है, तो हमें कैसे मारना है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है सब कुछ सीन। हमें अब करना क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है। अगर हम ओवर यूज़ करते हैं तो उस ओवर यूज़ को प्रिवेंट कैसे करना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमें तभी दवाई लेना है जब प्रिस्क्राइब्ड हो और जब प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें कुछ मेडिसिन लिखते हैं, तभी हमें वो दवाई लेनी है। ठीक है, और उस पर मेडिसिन के साथ साथ में वो डोज भी लिखते हैं, डेज भी लिखते हैं कि कितनी डोज लेनी है, कितने दिन तक लेना है। ठीक है, अगर 5 दिन का डोज दिया उन्होंने तो पूरा कंप्लीट करना है, फुल कोर्स कंप्लीट करना है, 5 दिन तक खाना है। ठीक है, और हमें लेफ़्ट ओवर मेडिसिन को यूज़ नहीं करना। देखो अक्सर क्या होता है ना, हमारी मेंटालिटी होती है, हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे में एक पत्ता दवाई लिया हमने, और 5 दिन हमें यूज़ करना था। हो सकता है हमने इतने में ही 5 दिन यूज़ किया, मतलब इतना ही यूज़ करना था, तो 4 जो है हमारे पास लेफ़्ट ओवर बच गए, मतलब बच गए हमारे पास 4 दवाइयाँ बच गई। हम क्या सोचते हैं कि चलो यार क्यों ना हम इसको कंज्यूम कर लें, क्या ही फेंकना है, क्यों ही है एक्स्ट्रा, खा लेते हैं। ये लेफ़्ट ओवर, इन्हीं लेफ़्ट ओवर को आपको यूज़ नहीं करना है, इनसे क्या होगा, ओवर यूज़ होगा। ठीक है, ये ओवर यूज़ हो जाएगा एंटीबायोटिक का। और ओवर यूज़ होने का मतलब आपको पता है क्या होता है, ओवर यूज़ होने का मतलब रेजिस्टेंस, साइड इफ़ेक्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट, याद रखना है इन चीज़ों का। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या याद रखना है। तो क्या याद रखना है, ऑलवेज़ रिमेंबर, जो पहली बात है कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता। दूसरी बात क्या याद रखना है कि ओवर यूज़ करने से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, देख लो, ये पहले तो एंटीबायोटिक मार देता था बैक्टीरिया को, अब क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक को मारने चला गया। समझ गया कि मुझे इनसे कैसे लड़ना है, तो ऐसे में क्या होगा कि इनका कोई असर नहीं दिखेगा, बैक्टीरिया भी हैप्पी, ये भी हैप्पी, दोनों बराबर। तो हम जो भी मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होके, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करके, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेडिसिन यूज़ करना चाहता है। ओवर यूज़ या ड्रग अब्यूज़ नहीं करते, इसको ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, ड्रग अब्यूज़, इसका मतलब ये होता है कि आपको जितनी ड्रग दी गई है उससे आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मतलब ओवर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया 2 अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आती हैं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। बैक्टीरिया में प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, वेयरएज़ बैक्टीरिया में काफ़ी सारी चीज़ें, सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं। ठीक है, पिलाई होता है, फ्लैजिला होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर अलग होता है। तो जो हमारा एंटीबायोटिक है ना, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। देख लो, पहले तो यही मारता था, लेकिन इस बार से क्या हो गया, ये फाइट कर रहा है, उसके साथ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो स्टॉप द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, प्लीज़ स्टॉप द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। नाउ हम आगे अपने एंड पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ सजेशन मेरे लिए है तो कमेंट कीजिए। इस टाइप की वीडियोस नेक्स्ट भी टॉपिक पर आती रहेंगी, अलग अलग बहुत ही सारे अवेयरनेस वाली वीडियोस बना सकता हूँ मैं चाहूँगा कि बनाऊँ। आपको जो भी अगर आपके इच्छा के टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उससे मुझे पता लग जाएगा कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे, मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।